देश कोरोना महामारी के संकट से लड़ रहा है। भारत में 1 महीने से ज्यादा लॉकडाउन हो चुका है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस था और मजदूर के हालात को दिखाने का प्रयास किया गया है। जो तस्वीर आपको हम दिखाने जा रहे हैं, उसे देखकर आपके भी दिल पसीज जाएगा। लेकिन पत्थर दिल हुक्मरान सब जानकर भी कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। कोरोना वायरस से पहले भूख हमें मार देगी। भारत में गरीबों का हाल बेहाल है, ये कहना है देश के मजदूरों का। भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन किया गया और अति आवश्यक कार्यों को छोड़कर किसी भी चीज के लिए घर से निकलने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई। मजदूर दिवस पर मजदूरों के हाल देख आंखों से आंसू निकल आएंगे। खबर मेरठ मुख्यालय से 9 किलोमीटर दूर तहसील मेरठ के कुंडा गांव का है, जहां लगभग 200 दिहाड़ी मजदूर फंसे हुए हैं, जो दूसरे प्रदेशों का काम करके आए थे। अब उनका पेट भरने के लाले पड़े हैं। अब इस हालात में गरीब मजदूर पेट की भूख मिटाने के लिए खाली खेत से गेहूं की बालियां बीनने को मजबूर। सैकड़ों मजदूर गरीबों के सामने पेट भरने के लिए ना तो खाना है ना पैसा। ऐसे में गरीब मजदूरों के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया। खेत में से ले आए जी। क्या करो इसका? कूट के खाएंगे जी। कूट के खाएंगे जी। सर खाना नहीं मिल रहा जी। सरकार तो दे रही है। कहाँ दे रही है? किसी को मिल जाए, किसी को ना मिले, थोड़ी बहुत मिले। मध्य प्रदेश, बिहार, अनेक राज्यों के लोग लॉकडाउन में फंसे हैं। एक उनमें से रोते बिलखते बोला, साहब हम भूखे हैं। पुलिस जो खाना देती है वो हमारे लिए पर्याप्त नहीं, उसमें हम अपने बच्चों तक का पेट नहीं भर पाते। दोबारा जाते हैं तो डंडा दिखाकर भगा देते हैं। हम क्या करें, मजबूर हैं। कोरोना वायरस से पहले तो हम भूखे ही मर जाएंगे। हम चाहते हैं कि हमें हमारे घर भेजा जाए, कम से कम वहाँ रहकर अपने बच्चों का सही से पेट तो भर लेंगे। यहाँ किसी से मांगने जाए भिखारी जैसी हालत हो गई है। जो खाना पुलिस देती है उसे अपने बच्चों को लाकर खिला देते हैं। हम आसपास खाली खेतों में गेहूं की बाली बीनने चले जाते हैं, जिसे लाकर हम उन्हें उबाल कर खा लेते हैं, या कभी कभी उसका आटा बना लेते हैं, जिसकी कुछ रोटी बन जाती है तो उससे गुजारा कर लेते हैं। सुनीता ने बताया कि हमें पुलिस खाना दोपहर को 12 बजे देती है। घर में 5 लोग हैं, मैं और मेरा पति, 3 बच्चे। 2 पैकेट हमें ही मिलते हैं, उसमें 200 से 200 ग्राम चावल रहते हैं। तो बताओ कैसे 5 लोगों का पेट भरेगा? उसमें हम अपने बच्चों को खिला देते हैं। हम तो खेत में गेहूं की बाली बीनने चले जाते हैं, उसे उबाल कर खाते हैं साहब। एक दाना मिल रहा खाना, क्या हम खा लें कि बच्चे खा लें? क्या समस्या, खाना दो नहीं हमें घरे पहुंचाओ। खाते हैं कुचर खाते हैं इसका पीस के, बस खाने का मिले तो कोई परेशानी है, न पैसे हैं, काम रुक रहा है, सारा काम रुक रहा है। कोरोना लॉकडाउन में ऐसी कई तस्वीर आपको देखने को मिल सकती है, जो हमारे सिस्टम में कई सवालिया निशान खड़े करता है। आखिर सरकार के इतने इंतजाम के बावजूद ऐसी तस्वीर कुछ तो गड़बड़ है, जिसमें हर योजना का पूरा लाभ उसके पात्र तक नहीं पहुंच पा रहा है। इनमें से ज्यादातर ये ऐसे लोग हैं जो रोटी के इंतजाम में अपने घर से दूर रोजगार तलाशने के लिए दूसरे देश के किसी शहर में रह रहे थे। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन ने इनके निवाले पर संकट खड़ा कर दिया। हालांकि सरकार द्वारा इनकी सुविधा के लिए हर जरूरी इंतजाम किए गए। प्रत्येक राज्य के नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया। दिल्ली बॉर्डर पर राज्य परिवहन की बसें भेजी गई। घर जाने के पहले क्वारंटाइन की व्यवस्था की गई, जिससे कोई भी संक्रमण का खतरा इनके परिवार तक न पहुंचे। फिर भी ये इंतजाम जमीनी हकीकत में नाकाफी दिखे, क्योंकि यहाँ सवाल कोरोना का नहीं, निवाले का था। फिलहाल सरकार ने इनको इनके घर पहुंचाने के लिए जरूरी ट्रेनों के आवागमन के लिए हरी झंडी दी है। सरकार के इस फैसले ने इनको इनके परिवार से मिलाकर मुस्कान देने का काम तो किया है, लेकिन रोजगार का संकट आज भी बरकरार है।